रहे होंगे कि पेड़ लगाए जा रहे हैं, वो संजीव मिश्रा लगवा रहे हैं, उनकी कंपनी लगातार काम कर रही है, उन क्षेत्र में लोगों को रोजगार दिया हुआ है, तो काम तो बहुत है। बिजनेसमैन के साथ साथ एक सामाजिक छवि भी उनकी रही। जी, और ब्राह्मणों के नेता भी हैं, ब्राह्मणों के एक्सेप्टेड नेता है पूरे बिहार के। तो ऐसे में यदि एक ब्राह्मण चेहरा वहां से लड़ता है तो ये उस सीट को ही नहीं, आसपास की सीटों को भी इन्फ्लुएंस करेगा। अच्छा। एक बड़ा प्रभाव क्षेत्र है, 10,000 से ऊपर कर्मचारी काम साथ में करते हैं। तब समझिए कि अगर इतना बड़ा इन्फ्लुएंस अगर आता है तेजस्वी के पास, लेकिन अगर केवल छातापुर की बात करूं तो छातापुर में ये समीकरण बहुत भारी पड़ जाएगा नीरज बबलू पे। अभी से ही उनकी कुर्सी इंद्र की कुर्सी की तरह हिलने शुरू हो जाएगी। अच्छा। जिस दिन ज्वाइन करेंगे संजीव मिश्रा, उस दिन से उनकी बेचैनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उस क्षेत्र में विधायक और सांसद से कहीं ज्यादा समय कोई बिताता है तो वो संजीव मिश्रा है। उनका स्कूल है, हॉस्पिटल है, प्लांटेशन के ड्राइव चला रहे हैं, सड़कों के आसपास जो आप देख रहे हैं। तेजस्वी यादव तो दूर के बात है, उनके प्रवक्ताओं को डिबेट में लाना भी एक अपने आप में नहीं, वो आपके यहाँ नहीं आना चाहते होंगे, उनको निर्धारित चैनल है जिन पे उनका सब्सक्रिप्शन वाला सिस्टम चलता है, वहाँ वो जाएंगे, आप क्या नहीं आएंगे, आप उस सिस्टम में नहीं आएंगे। सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। हाँ, तो उस टैक्सेशन सिस्टम में आप हैं? जी बिल्कुल नहीं है। तो फिर कहाँ से आप उम्मीद कर रहे हैं? मतलब आधार कार्ड बनेगा तब ना, तो कुछ चीज़ों को ना समझ बनना पड़ता है। खैर, वोट कहाँ से आएगा? वोट तो आ नहीं रहा है कहीं से। मुस्लिम में भी कोई सेंधमारी करने के लिए कभी ओवैसी आ जा रहे हैं, कभी जनचुड़ा जा रहा है। यादव प्रत्याशी के खिलाफ एक नया खेल आ गया है कि हम यादव प्रत्याशी दे देंगे तो आप फंस जाइएगा। तो तेजस्वी जो खेल बैद्यनाथ मेहता का दावा संजीव मिश्रा का इसलिए मजबूत होता है क्योंकि 7 तारीख को वो ज्वाइन करने जा रहे हैं वीआईपी, और ये मलाहों की सीट है तो ये वीआईपी के पास ही जाएगी। अच्छा, इसलिए भी हाँ, ये ट्रायंगल, इसीलिए ये काम आ जाएंगे। इसीलिए जो देखिए, अब यहाँ से मान लीजिए फॉर इंस्टेंस अगर मान लीजिए लड़ जाते हैं कोई और, नहीं मान लीजिए जैसे चंदन चौपाल पिछले बार लड़े थे लोकसभा, चंदन चौपाल लोकसभा में लड़े थे तो नहीं जीत पाए थे। अब देखे थे क्या हुआ था पिछली बार, जैसे बिंद लड़े थे कोई, उनको भी उस वोट नहीं आ पाया था। सवर्ण वोट करेंगे तब ना जीतिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि तेजस्वी हो या मुकेश सहनी हो, महागठबंधन का वोट एक सर्टेन लेवल पे आके 40, 42, 45, 46, 47 तक आके रुक जाता है। अच्छा। उसके बाद वो बूस्ट कौन देगा? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये जांच पड़ताल है। देखिए, पंचनामा वाले डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। पंचनामा में तो वो चीर-फाड़ लगातार करते ही हैं पॉलिटिकल घटनाओं का, पॉलिटिकल घटनाक्रमों का, लेकिन जांच पड़ताल के माध्यम से जांच पड़ताल करके दवाई भी देते हैं। आज एक विशेष खबर के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। देखिए, यात्राओं का दौर काफी पहले बिहार में शुरू हो चुका है और अब तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकल चुके हैं। उसी से जुड़ा हुआ हमारा ये आज का पूरा जांच पड़ताल है। तेजस्वी के यात्रा पर जाते सहनी ने कर दिया बड़ा खेल। 7 तारीख को वीआईपी करेगी सबसे बड़ी घोषणा। सीधे अपने डॉक्टर साहब के पास चलते हैं और जांच पड़ताल करवाते हैं कि आखिर इस कहानी के पीछे क्या है। सर, तेजस्वी यादव के यात्रा पर निकलते ही मुकेश सहनी कैसे एक्टिव हो गए और कौन सा बड़ा खेल कर रही है? देखिए, बिहार में अब जो महागठबंधन है वो एक भी घंटा समय बर्बाद नहीं कर सकती है। तेजस्वी ने चुनाव खत्म होते ही, रिजल्ट आते ही तिरहुत चुनाव पर फोकस नहीं किया, बल्कि सीधा अब 2024 के चुनाव के 24 बोल रहा हूँ 25 के चुनाव पर फोकस उनके चला गया है। विधानसभा चुनाव में इस बार चूके तो फिर चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। इस बार कहीं से भी राजद वो जो 2020 में भी हुआ है वो भी दोहरा नहीं पाएगी। महागठबंधन के पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपने वोट बैंक का विस्तार करे कैसे। आज चुनौती सबसे बड़ी यही है। आज तेजस्वी यादव जा रहे हैं जनता के बीच, तो दलितों और ओबीसी की वो जातियां जो गैर यादव हैं उनके पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। यादव वोट तो इंटैक्ट है, थोड़ा बहुत छटक जाता है, लेकिन जो मेन वोट उनको मिलता रहा है लालू यादव को, पिछड़ों का, दलितों का, वो तो अब सेंधमारी हो रही है। चिराग बहुत बड़ा हिस्सा लेकर चले जा रहे हैं। चिराग धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ रहा है। इमामगंज में मांझी को हार जाने की संभावनाएं थी, जीत गए, वहाँ भी एक चेहरा मांझी समाज का इन्होंने दिया था। तो मतलब जो नॉन यादव वोटर्स हैं बिहार के, जिनकी टेंडेंसी रही है राजद के प्रति कालांतर में, वो धीरे धीरे दूर हो रहे हैं राजद से। और उसके पीछे जो कारण है वो यही है कि तेजस्वी यादव एक नेता के तौर पर लोगों के बीच जब जाते हैं तो कभी यात्राएं कंप्लीट नहीं होती है, कभी एक बैरिकेडिंग हो जाता है, कभी
पटना में चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, दोनों से मिलना आसान है। तेजस्वी यादव से मिलने के लिए आपको 8-10 सतहों पर मिलके जाना पड़ेगा। और आजकल तो खबर आ रही है कि सब टैक्सेशन सिस्टम में आ गया है। अच्छा, हाँ, अलग अलग जगहों पर टैक्सेशन सिस्टम हो गया है। अगर किसी को ज़्यादा अगर इसमें रुचि है कि नमन जी गलत बोल रहे हैं तो हमसे प्रूफ मांगे, हम भारतीय लाइव के माध्यम से प्रूफ दे देंगे। अच्छा, प्रूफ भी हाँ, यही के पास दे देंगे। क्या तेजस्वी यादव एक दिन खबर में ही दिखा देंगे कि सब प्रूफ। तेजस्वी यादव से मिलना है तो विभिन्न सतहों से और विभिन्न टैक्सों से होकर टैक्सेशन सिस्टम से होकर गुजरना होगा। हाँ, सही बात भी है। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नीतीश कुमार से बड़ी राजनीति है, अपने पिता से भी लंबा करियर रहा है, तो निश्चित ही लोगों को उनसे मिलने के लिए समय तो लगना चाहिए। खैर, इस बात में हम फिर विवाद नहीं पड़ेंगे। एक और समस्या है। हाँ, तेजस्वी यादव तो दूर के बात है, उनके प्रवक्ताओं को डिबेट में लाना भी एक अपने आप में नहीं, वो आप क्या नहीं आना चाहते होंगे, उनको निर्धारित चैनल है जिन पे उनका सब्सक्रिप्शन वाला सिस्टम चलता है, वहाँ वो जाएंगे। आप क्या नहीं आएंगे, आपको सिस्टम में नहीं आएंगे, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। हाँ, तो उस टैक्सेशन सिस्टम में आप हैं जी, बिल्कुल नहीं है। तो फिर कहाँ से आप उम्मीद कर रहे हैं? मतलब आधार कार्ड बनेगा तब ना सिम मिलेगा, ऐसी कैसे सिम मिल जाएगा? जी, बिल्कुल। अब रही बात विषय की, तो विषयांतर नहीं होगा, ये तो आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा वो ऐड था, बीच में ऐड देख लिया। अब आप वापस खबर पे आइए, वापस जांच पड़ताल पर आते हैं। वोट बढ़ाना होगा। उस वोट शेयर को बढ़ाने के लिए तेजस्वी क्या कर रहे हैं? देखिए, एक तरफ तो यात्रा पर जा रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि पासवान टोला में घुस जाएंगे। पासवान टोला में घुसेंगे तो क्यों यादव को देखेंगे? अभी कुछ दिन पहले की कहानी से याद कीजिए। मैं तो इन विवादों को नहीं उखेरना चाहता हूँ, क्योंकि जातीय संघर्ष इन सब चीज़ों की कहानी बहुत पुरानी हो गई है। अब उसको बार बार उधेरने से कोई फायदा नहीं है। पहले लोग कहते थे कि सामंतवाद था, फलाना था, ढिमकाना था। मॉडर्न नव सामंतवाद के तहत पासवान टोला में घुसकर किसने पीटा? गाना बजाने पर चिराग पासवान के। बिल्कुल, चिराग पासवान ने धमका दिया। अगर इसके बाद फिर होता है तो क्या आपको लगता है क्या होगा? क्या होने वाला है? अरे खुल के बोल रहे हैं, यादव वर्सेस पासवान ना हो जाएगा जी? बिल्कुल हो जाएगा। ये आप बचा पाइएगा। इसके बाद दोनों लड़ाकू जातियां हैं। बिल्कुल, अगर दोनों लड़ने लगेंगी तो बिहार में फिर नया संघर्ष, खूनी क्रांति शुरू हो जाएगा। बिल्कुल शुरू। नेताओं को तो फायदा होगा, चिराग को भी फायदा होगा, तेजस्वी को भी फायदा होगा, लेकिन नुकसान किसका होगा? जनता का होगा। देखिए, मेरे मुंह से निकल ही गया। आखिर हम नहीं चाहते थे जाति वाला बात बोलना, लेकिन निकल ही गया। तो कितना कोई रखेगा अपने मन में? भाई, बहुत तरह की बातें हैं। आदमी समझ के भी कई कुछ चीज़ों को ना समझ बनना पड़ता है। खैर, वोट कहाँ से आएगा? वोट तो आ नहीं रहा है कहीं से। मुस्लिम में भी कोई सेंधमारी करने के लिए कभी ओवैसी आ जा रहे हैं, कभी जनसुराज आ जा रहा है। यादव प्रत्याशी के खिलाफ एक नया खेल आ गया है कि हम यादव प्रत्याशी दे देंगे तो आप फंस जाइएगा। तो तेजस्वी जो खेल खेल रहे हैं, उस खेल का हर चीज कॉम्प्रोमाइज हो चुका है अब। अच्छा, वो खेल चाहे तो संदिग्ध है। कुशवाहा वाली राजनीति थोड़ी सफल राजनीति थी, लेकिन उसका रिजल्ट आज तो मिलेगा नहीं, लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलेगा। आप अगर संतुष्ट इस बात से हैं कि हम 7 सीट पर तो हरा दिए एनडीए को, मजा आ गया, आप ये संतुष्ट हो रहे हैं सोच के कि 1 सीट पर तो हम जीत भी गए, मजा आ गया। आप ये सोच रहे हैं कि हमने उपेंद्र कुशवाहा को हरवा दिया, हमने सम्राट चौधरी की टिकिया कटवा दी, तो इससे अगर आप खुश हैं तब तो अच्छा है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको इस बात से दुख भी होता है कि हम बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं, समय बीतता जा रहा है, बार बार विराट कोहली और क्रिकेट के बातें याद करनी पड़ रही हैं। 17 महीने की चर्चा अब करना बंद कर दिया है लोगों ने, अब क्रिकेट की चर्चा खाली हो रही है जी, कि हम विराट कोहली को पानी पिया है, तो हम सचिन तेंदुलकर को बॉल खिलाए हैं, क्रिकेट खिलाए, यही खाली चल रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव बराबर कहते हैं मेरे पास समय बहुत है, लंबी राजनीति है। एक बात बोलूं आपसे, चिराग पासवान अपनी फिल्मों की चर्चा ज्यादा करते हैं क्या? कोई पत्रकार कभी पूछ देता है तो बोल देते हैं कि हाँ, और ही एक्सेप्ट्स इट कि मैं फिल्मों में ठीक नहीं कर रहा था, इसलिए मैं राजनीति में आया। इसमें डरने की बात और इसमें इनसिक्योरिटी क्या है कि हम विराट कोहली से बड़े कप्तान थे, तो यार आप लालू यादव के पुत्र होकर जब नहीं अच्छा कर पाए, आईपीएल में एक मैच नहीं खेल पाए, तो बाकी लोगों की बात क्या करना? इसके तो यही साबित करता है कि बीसीसीआई में कम कुछ गड़बड़ी है। तो काहे नहीं उठा दिए लालू यादव मंत्री रहते हुए? काहे नहीं आप उठा दिए? कुछ नहीं किया आपने। मतलब चिराग पासवान वाली आपने थोड़ी जो कहेंगे ऑनेस्टी एक्सेप्ट कर लेना कि भाई चलो ठीक है, ये काम नहीं हो पाएगा हमसे। हाँ, ये नहीं हो पाया हमसे, हमने किया, नहीं हुआ। आप आपका हेल्थ ही नहीं है क्रिकेटर लायक, उस समय आप थे, लेकिन आज तो हेल्थ ही नहीं क्रिकेटर लायक। लेकिन वो कह तो रहे थे। एक कहानी सुनाते हैं, वो मजेदार कहानी है। अब इस थोड़ा सा विषय थोड़ा सा देर के लिए होने दीजिए मुझे। बगल में शासन में थे, मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव का अपने ब्यूरोक्रेट के साथ मैच होता था कभी कभी, जो प्रशासनिक विभाग कर्मचारी थे, जो टॉप शीर्षस्थ, उनके साथ मैच होता था। तो जैसे इनकी कैबिनेट होती थी, उधर से वो होते थे। आपको पता है आज तक अखिलेश यादव आउट नहीं हुए हैं। अच्छा, आज तक आउट नहीं हुए हैं।
कई 10-20 मैच हुआ होगा। अखिलेश यादव आज तक आउट नहीं हुए हैं। अच्छे क्रिकेटर नहीं, कोई आउट ही नहीं करता था। अच्छा, कोई भी पदाधिकारी जो बॉलिंग करने आता उसको पहले बोल देता था कि कितनों फास्ट बॉलर हो, यहाँ तुमको नहीं विकेट लेना है। अगर गलती से भी विकेट की तरफ बॉल चला गया तो समझ लीजिए कि आपका विभाग भी गया। अच्छा, ये खेल था। अब ये खेल बिहार के संदर्भ में आप समझ लीजिए, मैं ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूँगा। तो निश्चित ही कहीं वोट तो दिख नहीं रहा है। कुशवाहा वाला कार्ड सफल रहा है, तो उसको 2025 में भुनाने के लिए आपको यादव का टिकट कम करना पड़ेगा ना। कुशवाहा बढ़ाइएगा तो यादव को कम करना होगा, फिर यादव नाराज होगा। फिर आपने देखा चुनाव में नाराजगी यादव की कितनी भारी पड़ी। पूर्णिया, झंझारपुर, नवादा, राजवल्लभ परिवार, हर जगह तो डैमेज हुए हैं आप। तो अब ये आगे भी नहीं कर सकते हैं आप, तो कहीं ना कहीं इसमें फंसे हुए हैं। वही दूसरी तरफ अब इनकी मजबूरी ये भी है कि चिराग पासवान तेजी से बढ़ रहे हैं जी, तो उनको भी काटना जरूरी है। तो कैसे काटेंगे? प्रदेश अध्यक्ष वाली अपनी कहानी सुनी, आपने सुना प्रदेश अध्यक्ष कहानी? बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष बदलेंगे, उसमें दलित चेहरा दिया जाएगा, ये खेल खेला जा रहा है। और हो सकता है कुमार संजीत को मौका मिल जाए, या आलोक मेहता राजी हो जाए तो उनको मिल जाए, जो भी हो, लेकिन वो भी इनके दिमाग में डायमेंशन है। ऐसे में तेजस्वी की तो ये सारी जिम्मेवारियां हैं, वो कर रहे हैं, यात्रा पे भी जाएंगे। इन्होंने टास्क दे रखा है अपने सहयोगियों को भी। कांग्रेस अपने स्तर से स्मार्ट मीटर जो सर्वे है उस पर लगातार लड़ाई लड़ रही है, और मुकेश सहनी भी एक यात्रा पर है। सीमांचल, मिथिलांचल, इसकी यात्रा पर लगातार वो हैं, और इस यात्रा के दौरान उन्होंने उस क्षेत्र का सबसे बड़ा विकेट गिरा लिया है। अच्छा, और जो वोट बैंक तेजस्वी बढ़ाने की बार कर रहे हैं बात कि MYM से आगे बढ़ना होगा, A to Z पे आना होगा, इसके तहत उन्होंने सीमांचल, पूर्वांचल, सीमांचल, मिथिलांचल का, कोशी का एक बहुत बड़ा विकेट जो संजीव मिश्रा है उनका विकेट गिरा दिया है। अच्छा। और इसमें बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं, कल तक तो ये केवल कयासबाजी थी, अब कंफर्म है 7 तारीख को संजीव मिश्रा जो कि पैनोरामा ग्रुप के CMD हैं, उनका ज्वाइनिंग है। अच्छा, पटना की सड़कों पर तस्वीरें लगनी शुरू हो गई हैं, पोस्टर बैनर आप जब ये खबर देखेंगे लग चुका होगा पटना में। अच्छा। और आप उन तस्वीरों की बानगी भी देख सकते हैं यहाँ पर जी, बिल्कुल, कि बैनर पोस्टर की तैयारी हो चुकी है। मतलब अब आप कहिए कि भाई एक व्यक्ति के आने से कैसे हो सकता है। आसपास के क्षेत्रों में, हमने पिछली बार बाबा के साथ में बैठा था तो मैंने एक सीट के बारे में बताया था कि कैसे हर सीट पर जो आसपास की सीटें हैं, जो सीमांचल की सीटें हैं, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, जो किशनगंज, कटिहार, इन क्षेत्रों में ब्राह्मणों की एक बड़ी जनसंख्या है। जिस जनसंख्या सुपौल में बोला, सुपौल में छातापुर से तो लड़ना ही चाहते हैं संजीव मिश्रा। अच्छा। वहाँ से उनकी तैयारी भी है। हाँ, नीरज बबलू सीट पे, और वहाँ वो राजपूत हैं, राजपूत वर्सेस अगर ब्राह्मण कर दिया जाएगा, पिछली बार बिंद थे तो बिंद नहीं जीत पाए थे, इस बार ब्राह्मण वर्सेस राजपूत होगा तो जो महागठबंधन का वोट है वो तो चढ़ेगा संजीव मिश्रा पे, जो नोनिया बिन बेलदार है वो भी चढ़ेगा। उसके अलावा सबसे मजेदार बात कि ब्राह्मण धर्म संकट में आ जाएंगे, तो ब्राह्मण एंटी इनकम्बेंसी के तहत अब नहीं चाहते हैं इनको, मजबूरी बस वोट कर रहे हैं बबलू को, नीरज बबलू को। अब ये जाएंगे उस तरफ। अच्छा। और जब उस तरफ जाएंगे तो आप देखिए क्लियर जीत हो जाएगी। 36% तो 45% वोट का दोनों का था शेयर पिछली बार लड़े चुनाव। तो वैद्यनाथ मेहता भी उस क्षेत्र से हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, वो भी राजद में आ गए हैं। नहीं, वो राजद में आ गए हैं, लेकिन देखिए संभावनाओं की बात सीधी है, ये क्षेत्र कुशवाहा और कुर्मी वाला उस तरह का बात नहीं है यहाँ खेल। वो भी संजीव मिश्रा को मदद कर सकते हैं चुनाव में। देखिए अब क्या होता है आगे चल के, कहीं दोनों कंपटीशन ना हो जाए, वो भी हो सकता है। अच्छा। तो बड़ी बात नहीं। देखिए लेकिन इतना जरूर तय करता हूँ कि राजद ने इतना तय कर लिया है कि इस क्षेत्र को, इस सीट को पिछले बार की तरह ही, पिछले बार यहाँ से सहनी प्रत्याशी खोज कर लड़ाया गया था, और मलाहों की संख्या ज़्यादा है। अच्छा। तो उस वैसे में ना तो संजीव मिश्रा का सीधा बनता है यहाँ पे दावा, ना सीधा बनता है वैद्यनाथ मेहता का दावा। संजीव मिश्रा का इसलिए मजबूत होता है क्योंकि 7 तारीख को वो ज्वाइन करने जा रहे हैं VIP, और ये मलाहों की सीट है तो ये VIP के पास ही जाएगी। अच्छा, इसलिए भी हाँ, ये ट्रायंगल, इसीलिए ये काम आ जाएंगे। इसीलिए जो देखिए अब यहाँ से मान लीजिए फॉर इंस्टेंस अगर मान लीजिए लड़ जाते हैं कोई और, नहीं मान लीजिए जैसे चंद्रन चौपाल पिछले बार लड़े थे लोकसभा, चंद्रन चौपाल लोकसभा में लड़े थे तो नहीं जीत पाए थे। अब देखे थे क्या हुआ था पिछली बार, जैसे बिंद लड़े थे कोई, उनको भी उस वोट नहीं आ पाया था। सवर्ण वोट करेंगे तब ना जीतिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि तेजस्वी हो या मुकेश सहनी हो, महागठबंधन का वोट एक सर्टेन लेवल पे आके 40, 42, 45, 46, 47 तक आके रुक जाता है। अच्छा। उसके बाद वो बूस्ट कौन देगा? वो जो 200, 1000, 5000 वोट से आप हार रहे हैं वो कहाँ से आएगा?
वही तो ब्राह्मण अगर वोट करते हैं संजीव मिश्रा को तो वहाँ से जीत जाएंगे, जीत सकते हैं। ये समीकरण पहले ही गड़गड़ लिया गया है। इसीलिए संजीव मिश्रा की वापसी कराई जा रही, वापसी मतलब उनकी एंट्री कराई जा रही है वीआईपी में, और राजद में नहीं, तेजस्वी के करीबी हैं। हाँ। लेकिन जा रहे हैं मुकेश सहनी के साथ, मतलब आशीर्वाद तेजस्वी का है। और ये कह दिया गया है कि जाइए उस तरफ आप तैयारी कीजिए। बाकी बिहार का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर केवल छातापुर की बात करूं तो छातापुर में ये समीकरण बहुत भारी पड़ जाएगा नीरज बबलू पे। अभी से ही उनकी कुर्सी इंद्र की कुर्सी की तरह हिलने शुरू हो जाएगी। अच्छा। जिस दिन ज्वाइन करेंगे संजीव मिश्रा, उस दिन से उनकी बेचैनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उस क्षेत्र में विधायक और सांसद से कहीं ज्यादा समय कोई बिताता है तो वो संजीव मिश्रा है। उनका स्कूल है, हॉस्पिटल है, प्लांटेशन के ड्राइव चला रहे हैं, सड़कों के आसपास जो आप देख रहे होंगे कि पेड़ लगाए जा रहे हैं वो संजीव मिश्रा लगवा रहे हैं। उनकी कंपनी लगातार काम कर रही है, उन क्षेत्र में लोगों को रोजगार दिया हुआ है, तो काम तो बहुत है। बिजनेसमैन के साथ साथ एक सामाजिक छवि भी उनकी रही, और ब्राह्मणों के नेता भी हैं, ब्राह्मणों के एक्सेप्टेड नेता है पूरे बिहार के। तो ऐसे में यदि एक ब्राह्मण चेहरा वहां से लड़ता है तो ये उस सीट को ही नहीं, आसपास की सीटों को भी इन्फ्लुएंस करेगा। अच्छा। एक बड़ा प्रभाव क्षेत्र है, 10,000 से ऊपर कर्मचारी काम साथ में करते हैं। तब समझिए कि अगर इतना बड़ा इन्फ्लुएंस अगर आता है तेजस्वी के पास, मुकेश सहनी के पास, महागठबंधन के पास, तो ये तो एक बड़ा असर डालेगा उस क्षेत्र की राजनीति पर। और जिस वोट बैंक को खोजने के लिए इधर उधर यात्राएं करनी पड़ रही हैं, वो वोट बैंक तो आपको सीधा सीधी बैठाए मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यही खेल होने वाला है। तो देखिए, जांच पड़ताल में आज हमारे संपादक नमन मिश्रा ने आपको बता दिया है आखिर क्या खेल हो रहा है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से आशीर्वाद लेकर संजीव मिश्रा मुकेश सहनी का दामन तो जरूर थाम रहे हैं, लेकिन इसका फायदा केवल मुकेश सहनी तक सीमित नहीं है। इसका फायदा लालू प्रसाद यादव और राजद परिवार, राजद के पूरे कुनबे को पूरे बिहार में ये मैसेज देने में सफल हो पाएंगे कि सवर्णों की भी भूमिका अब राजद में पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। सवर्ण भी अब राजद परिवार के अंग हो सकते हैं। A to Z की बात जो लगातार तेजस्वी यादव कह रहे थे, उसको कहीं ना कहीं चरितार्थ करने के लिए भी संजीव मिश्रा को एक मौका यहां से दिया जा रहा है। और संजीव मिश्रा एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा सामाजिक प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति जो पूरी तरह से उस क्षेत्र में अपने आप को जमाए हुए हैं, एक अच्छा खासा नाम। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब नीरज बबलू के खिलाफ, नीरज बबलू के सामने संजीव मिश्रा सीधे टक्कर देते हैं, तब भाजपा कौन सी बड़ी रणनीति चलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ये होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।